हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये है वो बच्चे हुई जिन्होंने कल का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी नाम यहाँ आ सकता है अगर आप आंसर करोगे। तो आज की क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर फर्स्ट वर्ड इज डेटम। डेटम का मतलब होता है तथ्य होना। अब ये डेटम का मतलब क्या है? अब देखो, आप डेटम नहीं जानते पर आपको एक वर्ड जो है वो सबसे पहले पता होगा जिसको हम बोलते हैं डाटा। डाटा किससे बना है? डाटा मतलब होता है कोई भी तथ्य होना। पर ये चीज़ क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो इसका सिंगुलर कौन होगा? इसका सिंगुलर है डेटम। ठीक है, तो अगर आपको डाटा पता है तो डेटम अपने आप याद कर सकते हो। डेटम जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल है डाटा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है। जैसे बात तो सही है। बात सही क्यों है? क्योंकि डाटा है। डाटा है मतलब फैक्ट है। फैक्ट है तो चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो डाटा सही है इसका मतलब वो क्या है? तथ्य है। तो डेटम याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके सिनोनिम डाटा वगैरह याद कर सकते हो। फिनोमिनल होगा, कोई भी फिनोमिना है जो आपको समझना है उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, तो डाटा में कोई ना कोई लॉजिक होता है। कोई भी सर्कमस्टांसिस है, कोई भी नियम है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक दे रही हैं तो उसको हम बोलेंगे सर्कमस्टांसिस। अकम्प्लिशमेंट है। अकम्प्लिशमेंट का मतलब कंप्लीट होने की बात हो रही है, कंप्लीट होने की बात हो रही है। कंप्लीट कब होगी? जब आपके पास डाटा होगा। ठीक है, डेटम होगा, आपको सिंगुलरिटी में कोई भी चीज़ प्रोवाइड की गई है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डेटम कहलाएगी। उसी का अपोजिट फेलियर होगा, इग्नोरेंस होगा। तो फेल कब होगे? जब आपके पास डाटा नहीं होगा। एग्जाम में फेल कब होगे? जब आपके दिमाग में डाटा ही नहीं होगा कि मुझे क्या लिखना है, क्या मुझे ऑप्शन टिक करना है। तो आपको जब आपके पास डाटा नहीं है इसका मतलब आप फेल हो सकते हो, इग्नोर कर सकते हो चीज़ों को क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो बात सही है हमारी, तो आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब ये है हमारी लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वैल्डिक्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो इसको देख के कोई भी बता सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा फेयरवेल। ठीक है, तो फेयरवेल का आंसर मतलब क्या होता है? वैल्डिक्ट्री होना। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी डिक्शनरी वाले हैं तो डिक्शनरी आपको कोई देने के लिए आए कि भाई इंग्लिश की डिक्शनरी ले लो। कोई भी डिक्शनरी वाला आपको मिलने के लिए आए तो भाई उसको बोलो मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारी डिक्शनरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम वर्ड्स को ऐसे याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। सो डिक्शनरी वाले से हम फेयरवेल लेंगे। अब फेयरवेल लेंगे तो बाकी वर्ड्स को भी याद करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है टसल। टसल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, फाइट करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टसल। फिर है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शांति होना, बहुत ज़्यादा शांत है मन, बहुत ज़्यादा काम हो, उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। बहुत ईजी है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए एक तरीके से मेहनत कर रहा है, या फिर कोई पर्सन जो मेहनत कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं क्वेरल करना, झगड़ा करना। झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। कोई डिस्टर्ब कर रहा है इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो? उसके साथ फाइट कर सकते हो। तो फाइट हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको तंग करने के लिए यूज होती हैं उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूल। ह्यूल का मतलब होता है ढांचा होना, स्केल्टन होना, फ्रेम होना। कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से मूल है, ऐसे कह सकते हो, या फिर आपका बेस है, उसको हम बोलेंगे ह्यूल। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, आप जानते हो किसी भी चीज़ का कहीं ना कोई बेस होता है, उस बेस के अंदर वो चीज़ बनी होती है। ठीक है, अब उस बेस को हम क्या बोलेंगे? ह्यूल बोलेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो, कोई भी पर्सन है उसका अगर हाल खराब हो रहा है, उसका अगर हाल खराब हो रखी है या फिर उसकी हालत खराब हो रखी है, इसका मतलब उसका जो मूल है, जो उसका बेस है, जो उसका ढांचा है, वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो बेस के तरीके से इसको याद करोगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो स्केल्टन मतलब क्या होता है? हमारे अंदर का ढांचा हो गया, मतलब हमारा बेस हो गया। कोई भी फ्रेम हो गया, स्किन हो गए, स्किन भी हमारी एक तरीके से क्या है? हमारा ढांचा है। ठीक है, कोई भी शेल हो गया। तो ये तो बहुत ईजी है और इसके एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। तो ह्यूल का मतलब होगा ढांचा वगैरह होना, स्केल्टन, फ्रेम, स्किन और शेल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नाउन है तो बहुत ईजी हो गया। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। अब आ चुका है हमारे पास एक ईडियम। तो ईडियम को देखते हैं। टू एक्ट ऑन समथिंग प्रॉम्प्टली बिफोर द राइट टाइम। किसी भी राइट टाइम से पहले, अगर पहले आप किसी काम को कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा जंप दी गन। अब ऐसे सोचो, कोई पर्सन है जो गन से फायर करने वाला है, आप उसके ऊपर जंप कर रहे हो, तो फायर करने के बाद थोड़ी जंप करोगे, पहले ही जंप करोगे। इसका मतलब राइट टाइम से पहले आपने किसी काम को कर दिया। ठीक है, तो बहुत ईजी है। राइट टाइम से पहले काम करना है क्योंकि आपको वो आदमी जो है वो गन से फायर कर सकता है, गन से फायर कर सकता है, तो बचना है तो इसका मतलब टाइम से पहले किसी काम को करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।
नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिकन। स्ट्रिकन का मतलब होता है पीड़ित होना। कोई पर्सन है जो हर्ट हो चुका है, हार्म हो चुका है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रिकन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मुझे एक घर जाना है, तो मुझे घर जाना है क्योंकि मैडम बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, ठीक है। तो स्ट्रिकन को याद कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो सिक है, सिक है इसका मतलब वो बीमार है इसका मतलब वो पीड़ित है, तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो किसी ने उसको हार्म किया है, हर्ट किया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दुखी है, तो वो उसको ऐसे बोल रहा है कि मुझे घर जाना है। कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, कहीं ना कहीं अटक चुका है, तो भी ये बोल सकता है मुझे घर जाना है। एफ्लिक्टेड हो सकता है, किसी ने उसको चोट पहुंचाई हो सकती है, या फिर वो चोटिल हो सकता है, तो उसको हम एफ्लिक्टेड बोलते हैं, ठीक है। ओवरवेलम हो चुका है। ओवरवेलम का मतलब दो मतलब होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हो, या फिर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हो, डैमेज हो चुका है कुछ आपको, उसको हम बोलते हैं ओवरवेलम, ठीक है। तो ओवर हो चुकी है कोई चीज़। अब देखो, लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो अच्छी तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरवेलम भी हो सकता है। अनअफेक्टेड है तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो स्टिकिन को याद कैसे करोगे? सिक से। कोई पर्सन है जो सिक हो चुका है, और बाकी वर्ड जो है वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मीम जो है वो तो है ही बहुत अच्छा, मुझे घर जाना है तो घर जाना है भाई, घर चलते हैं। आगे जल्दी से क्लास को कंप्लीट करते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। स्लैप किसी रिस्ट के ऊपर, तो रिस्ट के ऊपर स्लैप कर रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा। मतलब इसका है कि कोई पर्सन है जो रिप्राइमेंट और पनिशमेंट कर रहा है किसी को, पर वो जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। माइल्ड का मतलब क्या? बहुत विनम्र तरीके से, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, और सॉफ्ट पनिशमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे अ स्लैप ऑन द रिस्ट। तो खुद सोचो, आपको किसी को थप्पड़ मारना होगा तो आप उसके रिस्ट पे थोड़ी मारोगे, ठीक है। तो रिस्ट पे मार रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? उसको पनिशमेंट तो कर रहा है, पर बहुत केयरिंगली कर रहा है, बहुत शांत तरीके से कर रहा है। तो ये जो वर्ड है, जो ईडियम है, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा ईडियम है, ठीक है। कंफ्यूज कर भी सकता है, क्योंकि आप जो है एग्जाम के अंदर इसको टिक कर सकते हो, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ वन। तो ईजी है पर कंफ्यूजिंग भी है, तो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखा कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक होना। कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे बॉर्नविटा, सबने खाया होगा, नहीं खाया तो कोई बात नहीं। तो बॉर्नविटा का मतलब क्या है? सेल्यूब्रियस होना, कोई ऐसी चीज़ होना जो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। आप देखो, इसको याद कैसे करोगे? ल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, या फिर ल्यूब्रियस। तो कहीं ना कहीं बॉर्नविटा जो है वो ल्यूब्रिएट है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर हो जाए तो, नहीं हो तो अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। काफ़ी हाइजेनिक है, तो हाइजेनिक है मतलब कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छे तरीके से है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, आपकी हेल्थ को अच्छा ही करेगी। सैल्यूटरी है, सैल्यूट कर सकते हो। अब देखो, कोई भी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो आप उसको सैल्यूट भी करोगे, ठीक है। सैल्यूट कर रहे हो मतलब चीज़ अच्छी है। इनविगोरेटिंग है मतलब कहीं ना कहीं आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, रिफ्रेश कर रही है। तो इनविगोरेटिंग का मतलब होता है रिफ्रेश करना, किसी चीज़ को नया बना देना, ठीक। तो इनविगोरेटिंग बहुत ईजी है। सैनिटरी का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, सैनिटरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो एकदम हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा साफ है, उसको हम बोलते हैं सैनिटरी, ठीक है। और इसी का अपोजिट इनसेल्यूब्रियस और अनहोलसम। जो चीज़ इनसेल्यूब्रियस है मतलब वो हाइजीनिक नहीं है, मतलब वो स्वास्थ्य को वर्धक नहीं है, मतलब वो चीज़ जो है वो हमारे लायक नहीं है, तो उसको हम इनसेल्यूब्रियस बोलेंगे। अनहोलसम बोलेंगे मतलब हमारे लायक नहीं है, तो इसको एक तरीके से इसका एंटोनिम समझ लो। और ये चीज़ हमारे लायक नहीं है तो इसको हमने क्रॉस भी कर लिया, ठीक है भी, बहुत ईजी है। तो बॉर्नविटा खाओ और एक तरीके से लाइफ में जीत जाओ। आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट हमारा इडियम है कट नो आइस। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी आइस को आप कट नहीं कर रहे, तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकते। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, तो आपका इम्पैक्ट जो है किसी की भी चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जीरो इम्पैक्ट है। तो बाकी इसके अंदर ऑप्शन नहीं होंगे, हमारे लायक नहीं है। राइट आंसर क्या है? फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। तो बाकी ऑप्शन ने कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया, तो आप इसके लिए कह सकते हो कट नो आइस, ठीक है, बहुत ईजी है। तो कट नो आइस का मतलब इम्पैक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट में है स्प्लिंटर। स्प्लिंटर का मतलब होता है कोई फांस वगैरह होना, कोई पट्टी वगैरह होना। आपने देखा होगा लकड़ी के अंदर कभी भी आपका हाथ लगेगा तो कोई ना कोई तीखी चीज़ आपके हाथ के अंदर चुभ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्प्लिंटर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा, उसको हम बोलते हैं फांस, या फिर कोई पट्टी, कोई भी छोटी सी चिप है, कोई भी फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आपके हाथों के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तो स्प्लिंटर को याद कैसे करोगे? देखो, आप जानते हो कोई स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ भागना। तो बहुत तेज़ भागोगे तो कोई कांटा वगैरह आपके पैर में चुभ सकता है, तो वो भी एक तरीके से क्या है? कोई एक छोटी सी लकड़ी है जो आपके पैर में चुभ चुकी है,
ठीक है, छोटी सी चीज़ है। तो स्प्लिंटर, स्प्रिंट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। कोई चिप आपके पैर में लग जाएगी, कोई फ्रेगमेंट्स लग जाएंगे, छोटी सी चीज़ है वो लग सकती है, लिटिल बिट, ठीक है। और स्लीवर है, ये सिल्वर नहीं है, स्लीवर है। स्लीवर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होना, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, किसी भी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो सिल्वर से इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट होल होना, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों की बात कर रहे हैं, और इसका अपोजिट होगा पूरी चीज़ के लिए बात होना। तो ये तो बहुत ईजी है, ईजी है। तो स्प्लिंटर हमने याद कर दिया एक तरीके से स्प्रिंट से, और बाकी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, टू बी इन डोल्ट्रम्स। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है तो आंसर भी हमारे सामने आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको दे दिया है, आंसर अब दो जल्दी से। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आंसर भी आपका एक होना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। जल्दी आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।